हमने आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का एक ही सवाल कराया था। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो फिर आगे जो है इसमें ग्रुप्स में जाते हैं। ये जैसे आया था ना कि यूज, इस तरह से आया था, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन use mathematical induction to prove that ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे करके लास्ट में n स्क्वायर इक्वल टू ये होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 है ना, और इंटू 2n प्लस 1 है ना। ये n वेयर n बिलोंग्स टू मैथमेटिकल। ये आया था सवाल आपके आरजीपी में आया हुआ। तो मैंने क्या बोला था कि बेसिक स्टेप देख लेंगे, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के लिए दिखाएंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग ये, तो मैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ, तो मूव करके जैसे हम करेंगे। और यहाँ लिखो बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप में और n इक्वल टू 1। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा सर। आवाज क्लियर पर नहीं आ आ रही रही? सर। नो सर। क्यों ऐसा? पहले तो आवाज आ रही थी ना। अब आ रही सर, अब आने लगी। सर वाइब्रेट कर रही है। अच्छा वाइब्रेट कर। अब ठीक है सर। चलो ठीक ठीक ठीक। तो n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, 1 इधर से 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 1/6। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका था 1/n, मैंने n था और n प्लस 1 था, और फिर क्या था 2n प्लस 1, ठीक है ना, यही था। तो हमने क्या किया कि n के जगह पे 1 रख दिया, n के जगह पे 1 रख दिया, तो हमारा ये आ गया। तो ये देखो 6 और 6 कट जाएगा, 6 और 6 कट जाएगा, तो इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 द रिजल्ट इज 2। द रिजल्ट इज अच्छा क्लास पढ़ाना, हाँ आएंगे आएंगे, ठीक है। देखिए रिजल्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। रिजल्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी तरह से आप n इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेंगे। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या करोगे, जहाँ n इज इक्वल टू 2 लिए तो यहाँ लिखोगे फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 करोगे तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और उधर आएगा 1/6, ब्रैकेट्स में n है तो n की जगह 2, n प्लस 1 की जगह 3, और 2n प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। इधर से कितना है, LHS ये 5 आया इधर, और इधर कितना आएगा, 6 6 कट जाएगा, इधर भी 5 आएगा, है ना। हेंस द रिजल्ट इज 2 फॉर n is equal to 2। Result is 2 for n is equal to 2।
n इज इक्वल टू 2, दोनों चीज के लिए 2 हो गया। अब इसके बाद हम सपोज करेंगे, सपोज द रिजल्ट is true for n is equal to, कोई वैल्यू ले लो k, k के लिए ट्रू है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जैसे पी के लोगे, पी के मान लो उसको, तो पी के हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सोन डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा, है ना लास्ट में। ये बराबर आएगा 1/6, अब n की जगह पे k लिख रहे हैं, k इंटू के प्लस 1 इंटू के 2k प्लस 1, है ना, ये आपका लिख चुका। ये चीज आपने मान लिया, इसको नंबर दे दो 1, है ना, pk। अब नेक्स्ट वी शो दैट, यहाँ लिखोगे नेक्स्ट वी शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू, तो नेक्स्ट उसमें लिख देता हूँ, नेक्स्ट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 लिख दिया आपने। अब क्या करोगे, हियर p k प्लस 1 क्या है, p k प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये इधर आपका हो जाएगा क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस आएगा के स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये इस तरह से आ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो pk है, इसको लिख सकते हो pk प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम बना सकते हैं ऐसे। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से, ये इसको इस तरह से pk की वैल्यू लिख दो, यहाँ पर pk की वैल्यू है 1/6 k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, है ना, और ये प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों में से k प्लस 1 यहाँ से भी और k प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, है ना, कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा इधर, सॉरी k प्लस 1 कॉमन लिए तो ब्रैकेट में आप क्या आ जाएगा, एक तरफ यहाँ आएगा 1/6 k इंटू 2k प्लस 1 और प्लस k प्लस 1, है ना, ये आपका आ गया। अब इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, 1/6 को बाहर लेना है तुमको, तो 1/6 बाहर लोगे, 1/6 को बाहर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ भी 1/6 बाहर करके ही करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, k इंटू 2k प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 6 इंटू k प्लस 1, ऐसे, है ना। अब ये आ गया 1/6 k प्लस 1 है ही है, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर, है ना, प्लस k इधर से, ये वाले से, है ना, और इससे आएगा प्लस 6k और प्लस 6। अब इसको आप क्या करिए, 1/6 k प्लस 1
और ब्रैकेट में अब इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करोगे? फैक्टराइज तुम ऐसे करोगे कि ये इस तरह से आए कि हमको देखिए जैसे उसमें था 1/6 के इंटू के प्लस वन और इंटू क्या था 2k+1। ये आपका था पहले रिजल्ट जो पी के बराबर था, है ना। ये पी के बराबर कितना था। अब हमको जब दिखाना है pk+1 के लिए तो हमको क्या दिखाना होगा? हमको दिखाना होगा ये बराबर के जगह पे क्या लिख उठेगा? k+1 लिख उठेगा, है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k+1+1, समझ रहे हैं। और ये आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट्स में k+1+1, है ना। अब इसको तुम अगर मान लो कि ये तो इतना तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, इतना आ चुका है 1/6 k+1 आ चुका है, ठीक। अब इसको और ये चीज मुझे लाना है उसमें से। तो उसमें देखो हम क्या करेंगे। हाँ, ये जैसे आया है तो इसमें क्या आएगा? इसमें हमने यहाँ तक तो हासिल कर लिया है ये पोर्शन। अब इसको मुझे फैक्टराइज ऐसे करना है कि वो चीज आ जाए मेरा। तो ये आएगा 2k² प्लस 7k और +6। 2k² प्लस 7k+6 इस तरह से आएगा। और 1/6k+1 ब्रैकेट्स में 2k² प्लस 7k+6 ये आया, है ना। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज में क्या होता है? 6 × 2 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। और जोड़ने पे कितना है? 7 है। 7 जोड़ने पे आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 है। तो होगा क्या? 3 और 4। तो 3 और 4 हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ तो ऐसे आ जाएगा 1/6 ब्रैकेट्स में k+1 इधर आया और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2k², है ना, प्लस +4k +3k और +6, है ना। तो ये आ गया आपका। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 k+1 ब्रैकेट्स में आ जाएगा ये। इसमें से 2k कॉमन लिए तो आ जाएगा ये k+2 और इधर से कॉमन लिए क्या? 3, ये भी आ गया k+2, है ना। अब इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो 1/6 k+1 और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा? 2k+3 और इंटू k+2 ऐसे। अब इसको आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो कि आपका रिजल्ट जो है 2 है वो इस तरह से कि k+2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से k+1 और +1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। और ये वाले को जो 2k+3 है इसको हमको लिखना है 2 ब्रैकेट्स में k+1 और +1, है ना। तो ये आ गया आपका जो रिजल्ट है वो आपका प्रूफ होगा, ठीक। तो आप लिखोगे इसके बाद सेंटेंस लिखोगे hence the result
is true for n is equal to n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1। ठीक, अब इसके बाद है therefore by mathematical induction the result is true for every n, result is true for every। इतना पूरा तुम्हें लिखना पड़ता है प्रूफ के लिए। जब भी आएगा इस तरह से, जो भी आएगा तो उसको इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक आध सवाल और करें कि ये वाला जो है यहीं पर होल्ड कर दें? सर एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते अच्छा हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये देखो, जैसे एक सवाल और आया था आरजीपीवी में कि यूज मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, प्रूव दैट the sum of the cubes of three successive natural number is divisible by 9, is divisible by 9, इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, 3 सक्सेसिव नेचुरल नंबर, माने सक्सेसिव मतलब n, n+1, n+2 ऐसे। तो ऐसे 3 नंबर का क्यूब का जब सम करोगे तो वो जो है डिविजिबल बाय 9 है। ये इनको प्रूव करना है। तो इसको जैसे इस तरह से लिखोगे, ऐसे लिखना है। ये जो है लेट en बनाओगे पहले, en इक्वल टू क्या हो जाएगा, n³ प्लस n+1 होल क्यूब प्लस n+2 होल क्यूब। ठीक है, ये 3 तो हो गया। अब इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबल है। तो पहले हम चेक करेंगे फॉर बेसिक, जिसको बोलते हैं बेसिक स्टेप, फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करोगे, p1 लोगे। p1 हो जाएगा 1³ प्लस 1 इंटू 1+1 होल क्यूब प्लस 1+2 होल क्यूब, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 8 प्लस के 3 क्यूब कितना हुआ, 27, 27। तो ये कुल मिला के आया कितना, 36 आया। 36 को क्या लिख सकते हो, 9 × 4, माने कि ये 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है।
है ना, 9 से डिविजिबल है। अब इसी तरह से P2 लेंगे, P2 के लिए, P2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 क्यूब प्लस 2 प्लस 1 होल क्यूब प्लस 2 प्लस 2 होल क्यूब, ऐसे आएगा। तो 2 क्यूब की वैल्यू तो हमको पता है 8 है, 3 क्यूब की वैल्यू 27 और 4 क्यूब की वैल्यू 64। ठीक, जोड़ लो, तीनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा आपका 27, कितना आएगा, 99। ठीक है, वेरी गुड, 99। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 11। ये भी क्या है, 9 से डिविजिबल है ना। तो आप लिखोगे हेंस द रिजल्ट, result is true for n is equal to 1, 2। हाँ, ये करने के बाद फिर लिखोगे let us suppose the result be true for n is equal to k। n is equal to k के लिए ट्रू हो जाए, तो k के लिए ट्रू हो जाएगा तो pk दिखाना है। pk बराबर कितना होगा, pk हो जाएगा k क्यूब प्लस k प्लस 1 होल क्यूब प्लस k प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, ये बराबर, ये इज डिविजिबल बाय 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब 9 से डिविजिबल है तो इसको हम लोग कुछ 9 टाइम्स कुछ लिख सकते हैं, कोई क्वांटिटी ले लो, चलो m ले लेते हैं, तो 9m बराबर इसको लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग वी शैल नाउ प्रूव दैट, वी शैल नाउ प्रूव that the result prove that the result is true for n is equal to k plus 1, सॉरी k plus 1। तो ये आ जाएगा आपका p k plus 1 बराबर लिखेंगे आप क्या, k plus 1 होल क्यूब प्लस ये आ जाएगा k plus 1 plus 1, तो ये हो जाएगा k plus 2 होल क्यूब, है ना। और फिर आ जाएगा क्या, k plus 3 होल क्यूब। है ना, ये तीनों का लेके चलना है और फिर इसको दिखाना है कि ये जो है डिविजिबल बाय 9 है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि आपका जो पीके में था, पीके में क्या क्या एलिमेंट थे, पीके में था के क्यूब था प्लस के प्लस 1 था, है ना, और सॉरी क्यूब क्यूब और प्लस के प्लस 2 था क्यूब, है ना। तो ये जो टर्म है और ये टर्म है वो यहाँ भी मौजूद है, k प्लस 1 k प्लस 2। तो इसको हम ओपन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज पड़े रहने देंगे। वी विल ओपन दिस और इसमें से क्या करेंगे, k क्यूब को अलग कर देंगे और फिर जो ये पोर्शन जितना आएगा, ये वाला पोर्शन पूरा, उसके जगह पे लिख देंगे 9m। और बाकी जो बचेगा देखेंगे वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे पी के प्लस वन इज इक्वल टू, आपने लिख दिया के प्लस वन होल क्यूब प्लस के प्लस टू होल क्यूब, है ना। ये दोनों तो हो गए। अब जैसे आपने तीसरे वाले को ब्रेक कर रहे हैं, तीसरे वाले को ब्रेक करेंगे तो के प्लस थ्री का होल क्यूब ब्रेक करना है। तो होल क्यूब का फॉर्मूला तो आई थिंक सबको पता होगा, के क्यूब प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 27 के प्लस 27। के क्यूब के प्लस थ्री का होल क्यूब, तो 3ab ये होता है असल में। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ये होता है। तो यहाँ पर ए बी आप समझ रहे हो क्या क्या है। ए आपका के है और बी आपका 3 है। उस हिसाब से करोगे तो इतना आएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, के क्यूब को इसके साथ जोड़ लेंगे। तो हम लिखेंगे पी के प्लस वन बराबर हम लिख देंगे इस तरह से, ये चीज के क्यूब के प्लस वन और ये तीनों मिला के इनके जगह पे हम लिखेंगे 9m, ठीक है, पीछे से। और बाकी जो है के प्लस वन, देखिए के प्लस वन पी के प्लस वन का हम लोग कर रहे हैं। तो पी के प्लस वन में के प्लस वन पहला क्वांटिटी ये आया, दूसरा ये आया, मैंने पहला ये, दूसरा ये और तीसरा आएगा हमारा ये था। इसके जगह पे पूरा जो है, पूरा इसके जगह पे, इसके जगह पे ये था के प्लस थ्री का होल क्यूब था। तो उसको जगह पे हमने ओपन किया और उसमें से के क्यूब को उठा लिया, के क्यूब को उठा के इसके साथ जोड़ लिए। बाकी में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं ना, 9 कॉमन ले लिए तो के स्क्वायर आ गया प्लस 3k और प्लस 3, है ना। तो पूरे में से 9 कॉमन ले सकते हैं, ये 9 है, ये 9 है। तो हमारा क्या हो गया कि हम ये कह सकते हैं देयरफॉर पी के प्लस वन is divisible by 9 p k plus 1 is divisible by 9। अब जब ये 9 से डिविजिबल हो गया, आप कहोगे therefore p k plus 1 is true, is true, ठीक है। ये जब कर लिए p k plus 1 is true, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद, हाँ Can you please show the last page, sir? अच्छा ये देखो, जैसे ये क्या था कि p k plus 1 में हमारा ये आया था, पी के प्लस वन में ये आया था कि 9m तो था ही, और बाकी में से ये था 9 कॉमन ले लिए थे। इधर से आया था आपका के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, ऐसा आया था। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये 9 और ये 9 कॉमन ले लें, तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट 9 डिवाइड्स पी के प्लस वन, ठीक है ना। ये तो कह सकते हैं ना, ये तो हमारा इन्फ्रेंस आया ही। तो इसका मतलब यही चीज हमको दिखाना था। देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया तो देयरफॉर हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, यहाँ लिखोगे हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन,
मैथमेटिकल induction, mathematical induction, the result is true for every n, result is true for every n, हर एक n के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको इंडक्शन में मिलेंगे। आप लोग खुद भी जो है 3-4 तो क्वेश्चन आप उससे कर लीजिए, जो आपके पास वो है, ये कर सकते हैं, ये राय सर बैठे होंगे, राय सर से करेंगे, है ना। तो ये जैसे ये इस तरह के सवाल आप लोग उसमें मिल जाएगा। इंटर की कोई भी बुक आप फॉलो करते हो, कोई हो, मान लो जैसे यहाँ पर जैसे आपके एमपी में जो है युग बोध और निगम बोध क्या क्या सब चलता है, उसमें से देख सकते हो। नहीं आरडी शर्मा हो, उसमें से इंडक्शन के कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिए। तो ये रहेगा कि आप इंडक्शन का सवाल आएगा, आया है तो उसको करना होगा तो कर ले जाएंगे। ठीक है, और तो इसमें इंडक्शन में क्वेश्चन की जरूरत नहीं है कि है। नो सर, नो सर। हाँ, तो अब इसमें देखिए नो सर, आगे वाले टॉपिक इसमें एक टॉपिक रह जाता है, ये वाला पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल ये कभी आया नहीं है, लेकिन अब सिलेबस में दिया है प्रिंसिपल। अब पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, ये चीज आपको पढ़ना है ना। ये जैसे इसमें कहता है कि अगर इफ इफ एन पिजन, पिजन तो समझ रहे हो ना, पिजन कबूतर को बोलते हैं। एन पिजन होल्स आर occupied by n+1 pigeons or more pigeons, है ना। if n pigeonholes are occupied by n+1 or more pigeons, then at least then at least one pigeonhole is occupied by more than one pigeon, more than one pigeon, occupied by more than one pigeon, है ना। अब इसमें जैसे इसमें जो इस तरह से है, ये इसका तो स्टेटमेंट है। अब इसके बाद आता है कि जनरलाइज्ड पिजन होल क्या है, और इसमें जो है ये दिखाना, सवाल जो आते हैं वो सवाल मैं फिर कराऊंगा, है ना। इसके बाद जनरलाइज्ड पिजन होल लिख लीजिए, जनरलाइज्ड पिजन होल। 2 मिनट में बात कर लूं फिर बात कर। जी सर।
हाँ वो किशन सिंह का, किशन कौन, किशन है? तो किशन ने तो सेकंड वाला दिया ही नहीं था ना, पहला वाला दिया था। तो उसमें, अरे किशन की बात कर रहे हैं ना, किशन ने पहला वाला मिड सेम दिया था, दूसरा वाला मिड सेम नहीं दिया था। ठीक है, तो पहले वाले mid कर दिया। तो इसमें वो बात आज बढ़ा तो मैं पहला एक नंबर पढ़ा है। हाँ, मैं आपको दिलाता हूँ भैया वो अभी तो 2 मिनट बाद हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब की बात कर लें फिर करता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, वाला नहीं दिया। हाँ, हाँ, ये बाद में ये क्लेम कर रहा है कि वो बाद में ये जुड़ के इसने सबमिट कर दिया। अब जब ये था मैंने जो ऑनलाइन पर समय उन्होंने नहीं किया, बाद में जुड़ गए, बाद में उन्होंने सबमिट किया क्या हमारे से। अब ऐसे थोड़ा होता है, हम जब लॉग करते हैं तब भेज के खत्म किया। हाँ, पहले वाला नंबर चढ़े। हाँ, दोनों पे। हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यस सर। हाँ, तो ये जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल जो है, ये इसको नोट करिए क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट। अब उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स लिख दिया है, एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट पिजन छोड़ के अब ऑब्जेक्ट लिख, आर प्लेस्ड इनटू, आर प्लेस्ड इनटू एन माने के, प्लेस्ड इनटू के के लिए माने एन ग्रेटर देन के, बॉक्सेस है ना। देन ठीक, अब नेक्स्ट उसमें जा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देन देयर there is at least one box containing at least n minus 1 upon k plus 1 objects
ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। हियर ब्रैकेट x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक, अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो सवाल देखिए। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसमें जैसे आता है इफ, सपोज करिए इफ 30 बुक्स 30 बुक्स इन अ कॉलेज इन अ कॉलेज इन अ कॉलेज contains a total of 61327 pages, then show that one of the books must have at least 2045 pages, है ना। If 30 books in a college contain a total of 61327 pages, then show that one of the books must have at least 2045 pages। ठीक है, कैसे ये हो रहा है ये देखिए। इसको लिए लिखना पड़ता है इस तरह से, ये जो है कि फ्रॉम द जनरलाइज्ड pigeonhole principle, from the generalized pigeonhole principle we see that if we assign each page each page pigeon, इसको pigeon मान लीजिए, है ना। each page pigeon, है ना, to the books को मान लीजिए क्या, पिजन होल। देखो इसको दूसरे लाइन में लिख देते हैं, बुक
उसको मान लीजिए पिजन होल। ये लिखना पड़ता है, किसको पिजन मान रहे हो किसको पिजन होल मान रहे हो, ये तुमको लिखना पड़ता है, क्योंकि एन और के की वैल्यू बदलेगी, है ना। देन वन बुक must contain at least n minus 1 upon k plus 1, यही होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला यही कहता है। तो जैसे n की वैल्यू क्या था आपका 61327, है ना। 327 माइनस 1 अपॉन k की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 1, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका ये इस तरह से 61326 अपॉन 30, है ना, प्लस 1, है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं ये कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ तो ये इतना आ रहा है 2044.2, ठीक है, प्लस 1। अब जैसे ब्रैकेट फंक्शन अगर आप लोग को ध्यान हो तो ब्रैकेट फंक्शन में नियरेस्ट जो इंटीजर होता है वो लिया जाता है। जैसे 0.2 है तो अगर ये मान लो कि यहाँ पर 0.2 ना होकर 0.6 होता, ठीक है, मैंने सॉरी 2044.6 होता तो इसकी वैल्यू हम लोग लेते ये 2045 ले लेते, ठीक है। लेकिन ये जो है इसकी वैल्यू हम लोग लेंगे 2044। होता नहीं है कि 5 के बाद वाले मैंने 5 से पहले वाले को हम लोग इधर ही राउंड ऑफ करके लिखते हैं, तो इसमें जो है ये जो नियरेस्ट इंटीजर होता है उसको लिया जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। तो ये वाला तो है नहीं अपना, ये वाला नहीं लिया जाएगा, यही है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2044 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2045। आपको क्या मिल गया कि एक एक बुक में कम से कम जो है इतने इतने लोग होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन मुझको मिला है जो जून 2004 में पूछा गया था आपके आरजीपीवी में, इससे तो उसको करा दे रहा हूँ। प्रूव दैट among 10,000 people there are 2 who were born at exactly the same time में ये लिखा हुआ है आवर, मिनट, सेकंड। क्लास पढ़ा लेने दो, क्लास पढ़ा लेने दो। आवर, मिनट, सेकंड, है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको सवाल करना है, तो सवाल करना है तो इसमें क्या करोगे, किसको पिजन मानोगे और किसको वो मानोगे, वो होल, है ना। तो लेट
अरे लेट 10,000% को पिजन मानना है, गलत लिख दिया। Okay. Let 10,000 people as pigeons. 10,000 people as pigeons, है ना? An hour of any day may be chosen. अब जैसे किसी भी एक दिन का आप जो है एक आवर चूज कर लीजिए। एन आवर ऑफ फ्रॉम an hour from any day may be chosen in two ways. Since an hour is either AM और PM, है ना? भाई वो आवर सुबह हो सकता है, शाम हो सकता है, तो आवर में आपका AM और PM हो सकता है। सिंस अब एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक ही जो मैंने 10,000 लोगों में there are two who are born exactly at the same time and same मैंने सेकंड, आवर मिनट सेकंड, तो आप एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो निकालेंगे। जैसे एक आवर में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट्स, और एक मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है। और क्योंकि आप सुबह बॉर्न हो सकता है, शाम को बॉर्न हो सकता है, तो सम पर्सन कैन बी बॉर्न एट एनी सेकंड। तो वो हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 60, है ना? तो ये आ जाएगा 7200, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है 7200 सेकंड हुए, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, पिजन होल्स। पिजन होल्स, ये आप लोग सेंटेंस बना के लिखोगे 7200 pigeon holes, so there are 7200 pigeon holes, ये लिखोगे। फिर by generalized pigeon hole principle, जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। तो इससे क्या होगा, n-1 अपॉन k प्लस 1, ये हुआ, है ना? तो इसमें n की वैल्यू कितनी लोगे, 10,000, -1 अपॉन 7200 प्लस 1, ये करोगे तो ये आ जाएगा कितना। जैसे ये करोगे तो ये इतना आएगा, जैसे 1 मैंने
ये आ जाएगा 999 डिवाइडेड बाय 7200 और +1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये इतना आ जाएगा 1.39 +1 ऐसे आएगा। तो ये चूंकि 1.5 से छोटा है तो इसके वैल्यू 1 ही ली जाएगी, तो इसीलिए दो आंसर आ गया। जो 2 आपको लिखना था वो 2 आंसर आ गया। प्रूव करने के लिए आया था इस तरह से। तो ऐसे सवाल इसमें आते हैं कि जिसमें आपको प्रूव करना रहता है पिजन होल प्रिंसिपल में। तो किसको पिजन मानोगे और किसको पिजन होल मानोगे, उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। 1-2 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, ये जैसे हो गया आपका पिजन होल। तो अब ये फर्स्ट यूनिट आपका पूरा खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में जितनी चीजें थी सारा मैंने करा दिया है। जो चीज मान लो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स और ये सब है, तो उसका वीडियो में पहले जब ये ग्रेट लर्निंग का इन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं लिया था तो मैंने वीडियो बना के उसका लिंक जो है गूगल क्लासरूम में शेयर किया। तो जो लोग मान लो वहाँ गूगल क्लासरूम में जुड़े हो तो बाकी लोगों को भाई शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी देख लें उसको और उससे आप उसको तैयार कर लें। मैं आपका 1 यूनिट का ही रख रहा हूँ क्योंकि आप मान लो कि अभी ग्रुप थ्योरी का मान लो स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी समय लेगा, है ना। तो ग्रुप थ्योरी आज रहने देते हैं। फिर आपका मान लो कि अच्छा ये बताओ उसमें क्लासेस चलेंगी क्या, ये जो एग्जाम के दौरान कुछ ऐसा बोला गया है? नो सर। अच्छा, अभी कुछ बताया नहीं गया है। तो मतलब कि उसके बाद क्लास लेना है। मैंने एग्जाम कब खत्म होगा? 17 सर। 17 को। तो ठीक है, 17 के बाद फिर सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी वाला जो है, ग्रुप्स और ये सब के बारे में। आपका ये एक ही यूनिट से मैं पूछूंगा पूरा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके सर। ये आपका जो वो होगा ग्रेट लर्निंग पे टेस्ट लेंगे, वो जो असेसमेंट करके बना नहीं है उसी के थ्रू करेंगे। और सोच रहा हूँ फाइल अपलोड कर रख दूँ, तो आप लोग फाइल अपलोड करिएगा उसमें, फिर चेक करेंगे। कोशिश करिएगा कि एक पेज में एक ही आंसर दीजिएगा, है ना। और वो पेज में ऊपर नीचे अपना नाम लिखिएगा, सिग्नेचर करिएगा कि लगे कि हाँ जो है आप ही ने लिखा है। ये नहीं कि दूसरे का पेज उठा के शेयर कर दें।